अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों को लेके चल रही हूँ सी वर्ल्ड कार्निवल। सी वर्ल्ड यानी कि आपको सी के अंदर वाले सारी चीज़ें मिलेंगी, बट वो ही नहीं है, उसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ये होम डेकोर की चीज़ें हैं। और इस मेले में आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे ये था, ये वुड के थे, यहाँ पे सारी लकड़ियों का सामान था, इतना खूबसूरत डिज़ाइन था, इतना अमेजिंग, और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी। इसकी स्टार्टिंग रेंज थी 300। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मुझे ये कुछ बर्तन के सेट्स मिले। एज़ मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और मैंने ली भी। साथ में यहाँ पे हमने देखा ये मेकअप के एक्सेसरीज थे जो कि 20 के थे, और भी छोटी मोटी चीज़ें थी 20, 40 और 60 की रेंज में था। देन ये होम डेकोर करने के लिए आपको इतने सारे यहाँ पे फ्लावर्स के ऑप्शन मिलेंगे, पॉट्स के ऑप्शन मिलेंगे कि मैं क्या बताऊँ। इवन जो लॉन्ग जो बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं ना, कि आप रूम के कॉर्नर में रख सके या अपने बालकनी में रखने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शन और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और यहाँ बार्गेनिंग बहुत अच्छे से चलती है। और ये जो पॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, स्टार्टिंग रेंज है 100, और उसके बाद में जैसे जैसे डिज़ाइन चेंज होती है वैसे वैसे कॉस्ट चेंज होता है। देन उसके बाद में हम आगे विजिट किया तो आगे हमने क्या देखा, यहाँ पे ये 150 के सेट्स मिल रहे थे जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। 150 रेंज में बहुत सही था। फिर ये 30 एंड 50 रुपीज़ में ये इयररिंग्स थे जो कि हर जगह आजकल मिलते ही हैं। फिर यहाँ पे टेडी बेयर्स थे किड्स के लिए, और इनका जो प्राइस था वही 250 से स्टार्टिंग रेंज था और 100 की रेंज में था। फिर जब मैंने ये लैम्प्स देखे तो लैम्प्स पे तो मेरा दिल ही आ गया, इतना खूबसूरत यहाँ पे ये लैम्प्स थे। और जो इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो 50 से थी, और उसके बाद में आप बार्गेनिंग करा सकते थे। फिर ये हमने पापड़ यहाँ पे ट्राई करे। ये राजस्थान के लोग थे जिन्होंने यहाँ पे मल्टीपल पापड्स रखे हुए थे, और उन्होंने टेस्ट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे कि आपको स्पाइसी पसंद है या नॉन स्पाइसी पसंद है। साथ ही में आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते थे और इसको डीप फ्राई भी कर सकते थे, दोनों ऑप्शन थे इनके पास, जो कि बहुत अच्छा था। फिर यहाँ पे इतने सारे अचार के ऑप्शन थे, मुझे ये गार्लिक का अचार बहुत पसंद आया, टेस्ट करा के ये दे रहे थे। फिर ये चुटपुट चीज़ें जो कि मुझे स्कूल के बाहर की याद दिला दी। सच बताऊँ तो इस मेले में मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आई। फिर मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पैक कराई। पैक कराने के बाद हम आगे गए तो ये राउंडिंग सेल्फी वाला जो था ये भी था। फिर आगे बढ़े तो हम यहाँ पहुँच गए इस पान वाले के पास। इस पान वाले के पास मल्टीपल पान के ऑप्शन थे, डिफरेंट वाले, और इनका मीठा पान, तीखा पान, जैसे भी आप पान बनवाना चाहते हो उस तरीके के सारे पान आपको यहाँ पे मिल रहे थे, जिसका रेंज था 30 to 50 रुपीज़ की रेंज में। फिर आगे जब हम बढ़े तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो लकी ड्रॉ वाला जो हम खेलते थे बचपन में, स्कूल के बाहर में ठेली लगती थी, वो मुझे यहाँ पे मिली, और अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें जीत नहीं पाई। तो फिर हमने आगे बढ़ गए। बट ये देखो यहाँ पे इतने सारे खिलौनों के ऑप्शंस हैं कि बचपन में हम लोग हमेशा ट्राई करते थे। आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचे ये भेलपुरी स्टॉल, बॉम्बे भेलपुरी स्टॉल में। यहाँ पे इसका हमने ट्राई किया। इस भेलपुरी में सिर्फ टेस्ट का सिर्फ इतना डिफरेंस था कि ये खट्टा ज़्यादा था इमली की चटनी की वजह से। और उसके बाद में यहाँ पे हम आगे बढ़े जहाँ पे आपको चाउमीन, चिल्ली पोटैटो और दही भल्ले ये सारी चीज़ें दी। और मैंने यहाँ पे इनका ट्राई किया था ये पाव भाजी। पाव भाजी का टेस्ट मुझे बाकी जगह से वैसे ही लगा जैसे नॉर्मल टेस्ट होता, कुछ डिफरेंट या यूनिक नहीं था। देन उसके बाद हमने ये ट्राई की तंदूरी टी। देखिए इतना डिलीशियस था, मैं क्या बताऊँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मेरा बहुत टाइम से मन था पीने का, और इसको पी के जो मुझे सुकून मिला, क्या बताओ, बहुत मज़ा आया इस चाय को पीने के बाद। फिर हम इसके बाद में चाय पीने के बाद हम फिर आगे बढ़े। यहाँ पे किड्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, ये सब चीज़ें मेरा खाने का मन नहीं था। ड्रिंक्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे। फिर उसके बाद हम आगे मुड़ गए कि अब आगे जाके देखते हैं कि आगे क्या क्या ऑप्शन है। फिर हम आ गए इस राजस्थानी स्टॉल के पास। इन्होंने खाने की थालियाँ रखी थी और इनके पास खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे। तो मैंने इनका ये मिर्च का पकौड़ा ट्राई किया, क्योंकि ये बोल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है और अच्छा भी है। मैंने पूछा सबसे ज़्यादा जो आपका सेलिंग है वो क्या है, तो इन्होंने बोला कि हमारा मिर्च का पकौड़ा है। मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। फिर इन्होंने इसमें इतनी सारी चटनी, ग्रीन चटनी और ये चटनी वो डाल के दी, भाई मज़ा आ गया, इतना टेस्टी था ना। एक बार अगर जाते हैं तो ज़रूर ट्राई करें ये पकौड़ा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसके ना मतलब थोड़ा सा लिया था बट फिर भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगी। फिर हमने ये कह रही थी मीठी कचौड़ी नहीं थी, ये मावा कचौड़ी थी वो ट्राई किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए कंचे के पास। कंचे वाला जो ये टेस्ट था ना, मुझे बचपन की याद दिला दिया था, क्योंकि हमारे स्कूल के बाहर सिर्फ ये 2 या 3 रुपए में मिलता था, और यहाँ पे ये मुझे 50 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ा। आगे फिर हम गए ये झूले में। ये देखें यहाँ पे इतने सारे ये राउंड वाले झूले, सर्कल वाले झूले हैं और नाव वाले झूले, और बहुत सारे 21+ राइड्स थी यहाँ पे। मैंने किसी भी झूले में राइड नहीं किया क्योंकि मुझे झूले में डर लगता है।
डर क्या लगता, मतलब मुझे बहुत ही डर लगता है, इसलिए मैंने किसी भी झूले में राइड नहीं किया। और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी, जो 2-3 साल के बच्चे ना, उनके लिए भी बहुत सारे झूले का ऑप्शन था। यहाँ पे कैमल राइड्स भी है। ये कैमल देख के मुझे याद आ गया कि हम कैसे जैसलमेर में गए थे, तो वहाँ पे ये सारी राइड्स आपको ईज़िली मिलती है। और ये देखिए, ये पानी वाला राइड काश बड़े लोगों के लिए होता तो मैं डेफ़िनेटली ट्राई करती। अनफॉर्चुनेटली छोटे बच्चों के लिए था। फिर ये हम पहुँच गए ये वायरल ऑयल वाले के पास। ये हर किसी को बता रहा था ऑयल के बारे में, तो ये देख के मुझे हँसी आ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे फेमस है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। फिर उसके बाद मैंने भी एक ऑयल परचेज़ कर लिया, क्योंकि ये बता रहे थे कि मार्केट में ना नकली भी चल रहा है और ये इनके पास असली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लेके ट्राई करते ये असली है कि नकली है। बाकी फिर उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो फिर हमने ये ट्राई किया कुल्हड़ पिज़्ज़ा। कुल्हड़ पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा आजकल वायरल है और इस मेले में भी था, और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, सिर्फ जस्ट 150 रुपीज़ में था, और ये जो पर्सन था वो बहुत हंसमुख था। फिर उसके बाद में हमने ये ट्राई किया, और इसके बाद जो इसमें इन्होंने चीज़ डाला था ना, वो इतना अच्छा डाला था, इतना मज़ा आ गया था इसकी चीज़ देखे। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। मैंने इसका टेस्ट ट्राई किया कि इसका टेस्ट ही है, बस ये दिखने में अच्छा है, बट जब मैंने इसका टेस्ट ट्राई किया बहुत ही यम्मी था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आ रहा था। फिर हमने सोचा इतनी सारी शॉपिंग के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर हमने कुछ कुर्तीज़ वगैरह ये सब देखने के बाद आगे बढ़े। फिर हम पहुंच गए ये एक्वेरियम में, जिसकी वीडियो मैंने देखी थी, बट मुझे यहाँ पे आके दुख हो गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कैसे टैंकर्स लगे हुए हैं। इस टैंकर्स को देख के तो बस क्या ही बताऊँ, दुख ही हो गया। वीडियो में कुछ जगह पे यहाँ आके कुछ और ही मिल रहा है। इस तरीके के टैंक लगे हुए हैं, इस तरीके के टैंक, पैसे बर्बाद हो गए। इतना गंदा वाला पोपट हुआ, इतना गंदा वाला पोपट हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो फिर मैंने इन्हीं टैंकर्स में मछली देख के अपना दिल को खुश कर लिया कि चलो ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था ना कि एक एक टैंक में एक एक फ़िश थी, अलग अलग टाइप की फ़िश थी और उनके नेम लिखे थे, पर सरप्राइज़ तो इसके आगे था। फिर जब मैं आगे गई तो फिर मैंने देखा यहाँ पे ये फ़िश थी, और ये फ़िश जो थी ये एक्चुअली एक टनल के अंदर थी, जहाँ पे ये पूरे राउंडेड शेप में था, जो कि मैं एक्चुअली में देखने आई थी, जहाँ पे ये फ़िश ऊपर होने चाहिए थे और नीचे होने चाहिए थे। इस टनल में आके मेरा दिल खुश हो गया कि एक्चुअली में जो मुझे देखना था, मुझे वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। फाइनली इधर आने के बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ है, ये मेरे पीछे फिश थी, जो कि मुझे एक्चुअली में देखना था। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ इंस्टा के लिए वीडियो शूट किया, और ये देखिए ये जो फ़िशेस थी ना, ये छोटी बड़ी हर टाइप की आपको यहाँ पे फ़िश देखने को मिल रही थी, और ये इससे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि पहली बार मैंने इस तरीके का देखा था। हमने दुबई में बहुत ज़्यादा सुने थे, और आगे बढ़ने के बाद मुझे ये मिला था कि ये पैरों के नीचे भी इन्होंने ये सिस्टम बनाया था। ये देख के तो दिल और खुश हो गया, क्योंकि इस फ़िश के पास आके चलने में, ऊपर से खड़े होने में ना बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे फ़िश थे ना, ये छोटे छोटे फ़िश थे, बहुत ही अमेजिंग व्यू था। यहाँ पे जाने के बाद ही आप इसका मज़ा ले सकते हो, सच में बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा था। फिर उसके बाद में आगे गए हम, यहाँ पे हमने छोटी बड़ी सारी फ़िश की वीडियोस बनाई। ये देखिए ये बहुत बड़ी फ़िश थी, इसको देख के तो मैं सोचा कि काश मैं इसको पकड़ पाती, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमारा ये मेले का एंड था। मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और मेरे प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस पे कम व्यूज़ आ रहे हैं। प्लीज़ आप लोग देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए जैसा आप वीडियो चाहते हो मुझे एडवाइस भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।